नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिकोडिंग लॉ विद अमित चोपड़ा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके पिछले वीडियोस में आप लोगों के जो फीडबैक आए उनसे उत्साह हुआ, तभी मैं ये नया वीडियो बना पा रहा हूँ। देखिए, आज बात करते हैं सफिसी एक्ट 2002 की। पहले रीड करते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। द सेक्रेटराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये सफिसी एक्ट है जो 2002 में लाया गया। empowers bank and the financial institution to make a measure for the recovery of the non-performing assets NPA। देखिए, सफिसी एक्ट में सबसे पहले तभी लागू होता है जब एनपीए होता है। एनपीए मीन्स आपका अकाउंट जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में आता है। जब कोई भी बोरर बैंक से पैसा लेता है और पैसा लेने के बाद 90 डेज तक, दैट मीन्स 3 इंस्टॉलमेंट्स जब वो बाउंस हो जाती है या पे नहीं कर पाता, तो सफिसी एक्ट लागू होता है। उसे आपका नॉन परफॉर्मिंग एनपी अकाउंट करता है बैंक और आपके लिए कार्रवाई शुरू करता है। अब वो कार्रवाई कैसे शुरू होती है, उसका पहला जो नोटिस आता है सेक्शन 13(2) ऑफ सफिसी एक्ट से आता है। इसको रीड करते हैं। द सेक्शन मैंडेट्स दैट इफ अ बोरोअर डिफॉल्ट ऑन द रीपेमेंट ऑफ लोन, द secured creditor, for example the bank or a financial institution, must serve a demand notice on the borrower. The notice should require the borrower to pay the outstanding dues within 60 days from the date of receiving the notice. If the borrower fails to do so, the creditor may proceed with the enforcement action under the act. जैसे आपके 90 डेज एनपीए अकाउंट्स को होते हैं, तो आपको 13(2) का नोटिस आता है। 13(2) का नोटिस को आपको 60 दिन के अंदर सेटलमेंट बैंक का करना होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप 90 डेज पेमेंट नहीं देते तो फिर बैंक आपसे वो 90 डेज का पेमेंट नहीं मांगता, आपसे डिमांड करता है पूरे अमाउंट का जो आपका आउटस्टैंडिंग बैंक है। दैट मीन्स आपने सपोज 50 लाख रुपए बैंक से लिया और आपने 5 साल तक उसको सही चलाया और आपका लोन 25 साल का था, तो आपने 5 साल तक सही चलाने के बाद अब आपके 3 महीने एनपीए हुआ अकाउंट, तो जो बैंक का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप मुझे सिर्फ 3 महीने दीजिए चालू हो जाएगा। अब आप कहेगा कि आपसे मुझे सेटलमेंट नहीं रखना, आप मेरा पैसा मुझे रिकवर करिए। वो पूरा आपको एक डिमांड नोटिस का इसी तरीके से भेजता है। या तो आप जाके बैंक से नेगोशिएट करिए, बात करिए 60 दिन के अंदर। अगर आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर 60 दिन के बाद का जो एक्शन है वो 13(4) का चालू होता है। अब रीड करते हैं 13(4) क्या है। Section 13(4) of SAFESI Act. If the borrower fails to make the payment within the 60 days period as stipulated in Section 13(2), 13 subsection 2, the secure creditor may take possession of the secure assets or proceed with the sale, lease, or assignment of the asset to recover the dues. The creditor may also appoint a manager to take a control of the assets. The provision allow bank to financial institution to take a physical possession of the assets without a court intervention. अब यहां समझिएगा, जब 13(2) का नोटिस के बाद 60 दिन हो जाते हैं तो 13(4) का जो नोटिस आपके पास आता है वो नोटिस नहीं होता, वो सब आपका सिंबॉलिक पोजीशन के लिए बैंक आती है। वो आपके घर पे गैजेट लगाती है, पेपर में गैजेट होता है और आपको बताया जाता है कि अब आप इस मकान के मालिक नहीं हैं, अब बैंक इसका मालिक है। और यहाँ तक कि आपने बैंक का पैसा नहीं दिया, इस वजह से बैंक इस बैंक उसको ऑक्शन करने जा रहा है। अब आपके पास आगे जो कार्रवाई शुरू होती है वो सेक्शन 14 की होती है। अब इसको रीड करते हैं। दिस सेक्शन empower the secure creditor to approach the district magistrate or a chief metropolitan magistrate to obtain possession of the secure asset. If the borrower refuses to hand over the assets, the magistrate may then take a necessary action, including issuing or order to the borrower to vacate the premises and hand over the possession of the assets to the creditor. यहाँ पे जब सेक्शन 14 की कार्रवाई होती है आपका 13 सब सेक्शन 4 के बाद, बैंक डीएम या सीएम जहाँ पे जो लागू होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे 14 की एप्लीकेशन देता है और बैंक अपने सारे
पेपर्स लगाता है, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो लगाए जाते हैं। वो भी आगे आपको बताया जाएगा कौन कौन से पेपर की सेक्शन 14 में रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने एनेक्स्चर लगने होते हैं वो लगाने के बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। सेक्शन 14 के बाद अगर आपको एक नोटिस आता है डीएम की तरफ से या सीएम की तरफ से, आप अपना जवाब दीजिए। अगर आप वहां जवाब नहीं देते हैं तो वो आपसे फिजिकल पोजीशन ले लेते हैं। अब आपके पास सेक्शन 14 के बाद जो सेक्शन 17 कैसे आप उसको अवेल कर सकते हैं, इसका आप जानकारी आप आगे लेंगे। डीआरटी में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिखाए हुए नंबर पे। इसके ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं देना, ये सेवा निःशुल्क है। और आशा करता हूँ कि आपको डीआरटी की सफिशिएंट की जानकारी समझ में आई होगी। नमस्कार, थैंक यू।